बांग्लादेश के तलबा रहनुमाओं ने नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत कायम करने का मुतालबा कर दिया। तलबा रहनुमाओं का पैगाम 24 घंटों में अबूरी हुकूमत कायम करने का मुतालबा करते हुए अबूरी हुकूमत का खाका भी जारी कर दिया। बांग्लादेश के आर्मी चीफ आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे तलबा रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीर को फसादात में 135 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए। बांग्लादेश में इतवार को झड़पों में 96 अफराद हलाक हुए थे। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के मौके पर साबिक वफाकी वजीर असद उमर की तबीयत अचानक खराब हो गई। दिल में तकलीफ की शिकायत पर अस्पताल मुंतकिल। साबिक पीटीआई रहनुमा का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में चेकअप टेस्ट किए जा रहे हैं। कराची में क्लिफ्टन, डिफेंस, महमूदाबाद, गुलबर्ग बफर जोन में बारिश। मौसम खुशगवार। शहर में वक्फे से बूंदाबांदी और हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। रहीम यार खान शहर और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब उबाड़ो, डहर की खानपुर महर और गिरदनवाह में हल्की बारिश। दादू में रेले से छन्नी और फरीदाबाद काछू की राब्ता सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई। 70 के करीब देहात का ज़मीनी राब्ता 7वें रोज भी मुनक़ता। मंशर के माहीगीरों की जानिब से कश्ती सर्विस का आगाज। झील में 4 रोज के दौरान पानी की सतह में 3 फीट का इजाफा। भिम्बर और समाहनी आज़ाद कश्मीर में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई। तोशाखाना गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस में नवाज शरीफ की दरखास्त बरियत पर समाअत आज होगी। अप्रैल में नैब ने नवाज शरीफ को रेफरेंस से बरी करने की इस्तदा की थी। यूसुफ रजा गिलानी पर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ को गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां अलॉट करने का इल्जाम है। बरतानवी वजीर आजम ने नस्ल परस्त फसादियों से निमटने के लिए फौज को तैयार रहने का हुक्म दिया है। कोबरा मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए कियर स्टारमर ने कहा, मुजाहिरीन एहतजाज नहीं बल्कि मुनज़्ज़म तशद्दुद में मुलविस हैं। तशद्दुद में मुलविस अफराद के नाम और शनाख्त जाहिर की जाएगी। सजा दिलाने के लिए अदालती कार्रवाई शुरू हो चुकी। सोशल मीडिया पर गलत बातें फैलाने वालों से भी निपटा जाएगा। इराक में अमरीकी फौजी अड्डे पर रॉकेट हमला, कई एहलकार जख्मी हो गए। अमरीकी ओहदेदारों की तस्दीक, हमला अल असद एयरबेस में हुआ। अमरीका का हमले पर जवाब देने का ऐलान। हसीना वाजिद ताकत के जोर पर हुक्मरान थी। उन्होंने बांग्लादेश पर भारत को मुसल्लत किया हुआ था। बांग्लादेश में जो हुआ वो तसव्वुर में नहीं था। हाफिज नईमुर रहमान का जमात इस्लामी के धरने से खिताब। कहा, आटे, चीनी, बच्चों के दूध पर टैक्स नहीं चलेगा। जमात इस्लामी अपने मुतालिबात से पीछे नहीं हटेगी। जमात इस्लामी ने 7 या 8 अगस्त को मार्च करना है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी भागी हुई है। जमात इस्लामी मुल्क भर को बंद कर सकती है। हुकूमत नोटिस ले वरना जमात इस्लामी कॉल देगी। कश्मीर पर भारतीय कब्जे की भी मजम्मत की। कहा, कश्मीर करारदादों से आज़ाद नहीं होगा। मुकम्मल कश्मीर भी शमशीर की ताकत से मिलेगा। बिजली के बिल्स में इजाफी टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के कराची और रावलपिंडी में धरने जारी। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में शहरियों ने लूट मार करने वाले 2 डाकुओं को पकड़ लिया। तशद्दुद से एक डाकू हलाक, दूसरा शदीद जख्मी। मंडी बहाउद्दीन में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से खातून जान बहक। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान को शुबा था कि मकतूला उनके घर पर जादू करती थी। थाना फालिया में फरीकैन में सुलह भी कराई गई थी। खातून थाने से वापस घर जा रही थी कि मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। गवादर में बलोच यकजहती कमेटी का धरना मैरीन ड्राइव पर बदस्तूर जारी। PTCL, मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुतासिर। हुकूमत और बलोच यकजहती कमेटी के दरमियान तहरीरी मुआहदे के बावजूद बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ना धरने खत्म हो सके और ना ही अहम शाहराहों से रुकावटें हटाई गई। रास्ते बंद होने के बायस कोयटा शहर में पेट्रोल की किल्लत बरकरार। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि हुकूमत ने मुआहदे पर अमल कर लिया। गिरफ्तार कारकुनान को रिहा कर दिया गया है। FIR भी खत्म कर दी गई हैं। कमेटी का शाहराहों से रुकावटें हटाने का मुतालबा। वजीर दाखिला बलोचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगू ने कहा, धरने को पुरअमन तौर पर ख़त्म कराना चाहते हैं। हुकूमत ने वो मुतालबात भी तस्लीम किए जो नहीं मानने वाले थे।
तहरीरी मुआहदा होने के बावजूद धरना खत्म नहीं किया गया। बलोचिस्तान और गवादर के अवाम से अपील है कि सूबे को मजीद अंधेरों में ना धकेलें। घोटकी में पुलिस की खाली चौकियों पर डाकुओं के कब्जे की कोशिश। जागीरानी गैंग ने चौकियों पर लगे दरख्त काट दिए, वीडियो भी बना दी। पुलिस पहुंचने पर डाकू फरार हो गए। सहाफी अरशद शरीफ केस की समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कर सकता है। चीफ जस्टिस की 1 अगस्त की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास में राय। इजलास के मिनट्स के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने लार्जर बेंच तश्कील देने पर जोर दिया। कहा, माजी में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर चुका है। चीफ जस्टिस की लार्जर बेंच की तश्कील की मुखालिफत। कमेटी ने मुतफिका तौर पर शरीयत अपैलेट बेंच की तश्कील की भी मंजूरी दी। इजलास में एडहॉक जजेस पर मुश्तमिल बेंच को इजाफी केसेस देने का फैसला। एडहॉक जजेस जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने चीफ जस्टिस को खत में रोजाना सिर्फ 10 मुकदमात मुकर्रर करने का कहा था। के इलेक्ट्रिक ने जुलाई और अगस्त में बिल्स की तारीख अदायगी में 10 दिन की तौसीह कर दी। लेट पेमेंट सरचार्ज के साथ अपने बिल जमा करने वालों को अगले महीने एडजस्ट किया जाएगा। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए मेडल्स की उम्मीद। अरशद नदीम आज एक्शन में होंगे। ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रोअर का मुकाबला दोपहर 2:50 पर शुरू होगा। ओलंपियन अरशद नदीम ने मद्दाहों से अपील की है कि दुआ करें कि वो अच्छा परफॉर्म करें, फाइनल के लिए क्वालिफाई करें। क्रिकेट और हॉकी के बाद अब रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान एथलेटिक्स के मैदान में टाकरा होगा। पाकिस्तान के अरशद नदीम और भारत के नीरज चोपड़ा आज पेरिस ओलंपिक्स के जैवलिन थ्रो इवेंट में एक्शन में होंगे। टाइटल की तादाद के लिहाज से नीरज चोपड़ा को बरतरी हासिल। सबसे लंबी थ्रो में अरशद नदीम भारतीय जैवलिन थ्रोअर से आगे हैं। अमरीका बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़ा है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, बांग्लादेश में तमाम फरीकैन मजीद तशद्दुद से बाज रहें। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के क़याम के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। इक़्तिदार की मुंतकिली बांग्लादेश के आइन के मुताबिक होनी चाहिए। बांग्लादेश की सूरत हाल पर बरतानिया का इजहार तशवीश। तर्जुमान बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, बांग्लादेश में जमहूरियत की बालादस्ती, अमन और अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। बांग्लादेश की मुस्ताफी वजीर आजम के बेटे सुजीब वाहिद ने इंटरव्यू में कहा कि हसीना वाजिद बहुत मायूस हैं, वो अब सियासत में वापस नहीं आएंगी। हसीना वाजिद ने गरीब मुल्क को तरक्की देकर एशिया के उभरते टाइगर्स में शामिल किया। मुजाहिरीन के खिलाफ हुकूमत का रद्द अमल बिल्कुल दुरुस्त था। हसीना वाजिद को मायूसी हुई कि इतनी मेहनत के बावजूद एक अक़लियत उनके खिलाफ खड़ी हो गई। हसीना वाजिद ने अहले खाना के इसरार पर अपनी हिफाजत के लिए मुल्क छोड़ा। अमेरिका की डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कामिला हैरिस नायब सदारती उम्मीदवार के नाम का ऐलान कल रियासत पेंसिल्वेनिया में करेंगी। कामिला हैरिस ने ट्रंप की फॉक्स न्यूज़ पर मुबाहिसे की पेशकश रद्द कर दी। कामिला हैरिस ने मुबाहिसे की पेशकश ट्रंप की जानिब से ABC न्यूज़ पर मुबाहिसे से इनकार के बाद रद्द अमल में की। अमरीकी मईशत में सुस्त रवि की अलामात से आलमी मंडियों में मंदी। एशियाई और यूरोपीय मंडियों में भारी गिरावट के बाद अमरीकी स्टॉक्स डाउ, S&P और नैस्डैक में भी गिरावट। अमरीका में बेरोजगारी में 3 साल में सबसे बड़ा इजाफा। अमरीकी मईशत की रफ्तार में यकदम सुस्ती का खदशा बढ़ गया है। मुलाजमतों में खातिर खा कमी की रिपोर्ट जुमे को जारी हुई थी। मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम का जवाब। 62% पाकिस्तानियों का इसराइल और इसके इत्तेहादियों की मसनूआत के बॉयकॉट जारी रहने का कहा। 24% ने बॉयकॉट ना करने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। बॉयकॉट करने वालों में 30 साल की उम्र तक के नौजवानों की अक्सरियत। 67% ने बॉयकॉट करने का बताया। 30 से 50 साल की उम्र के 59%, जबकि 50 साल से जायद उम्र के 56% पाकिस्तानियों की जानिब से इसराइली मसनूआत का मुकम्मल बॉयकॉट जारी। सर्वे में 65% मर्द,
58% खवातीन इसराइली मसनूआत का बॉयकॉट करती दिखाई दे रही हैं। बॉयकॉट करने वालों की शरह शहरी आबादी में ज़्यादा, शहरों में 68%, देहातों में 59% ने इसराइली मसनूआत का बॉयकॉट किया है। गूगल ने एंटी ट्रस्ट कवानीन की खिलाफ वर्जी की। अमरीकी वफाकी जज की रूलिंग, कहा गूगल ने ऑनलाइन सर्च में उजारादारी कायम की और इसे बरकरार रखने के लिए गैर कानूनी काम किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अदालती फैसला बड़ी टेक कंपनी के कारोबार करने के तरीके को बदल सकता है। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल मुकाबलों के 10वें रोज स्वीडन के डॉपलेंट्स आर्मिंड ने मैंस पोल वॉल्ट में नया आलमी रिकॉर्ड कायम करके मेला लूट लिया। उन्होंने नया रिकॉर्ड 6.25 मीटर बुलंद बार अबूर करके कायम किया। चीन का 21 गोल्ड मेडल्स के साथ टॉप पोजीशन पर कब्जा बरकरार। प्यारे विंसेंट, मैं वाटरफ्रंट टाउन में अपना पहला दिन कभी नहीं भूल सकती। मैंने इतनी खूबसूरत कारीगरी कभी नहीं देखी थी। तुम कर्नल की बेटी को यहाँ बुलाना चाहती हो क्या? विंसेंट मेरा इस शहर में सबसे पुराना दोस्त है। जिन वो मखलूक है जो आग से पैदा होती है। और जियो फिल्म्स की पेशकश मानो एनिमेशन स्टूडियोज की तैयार करदा मानवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म द ग्लास वर्कर ने हर जगह अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। सिर्फ चंद दिनों में 2.5 करोड़ का बिजनेस करके रिकॉर्ड कायम कर दिया।